नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो जिला संवर्ग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की बहाली होने जा रही है, उसी से संबंधित यानी उसी के रिलेटेड बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ यही बात करने के लिए आए हैं कि आखिरकार बीपीएससी के माध्यम से जो 150 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसमें सफलता किस प्रकार से मिल सकती है और प्रधान शिक्षक बना जाए। तो इसको समझने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उससे रिलेटेड कुछ बात करनी होगी हमें। कुल पदों की संख्या आप जान ही रहे हैं कि 40,506 है। इसके बाद जो अंतिम तिथि थी प्रधान शिक्षक के ऑनलाइन आवेदन करने की, वह भी समाप्त हो ही चुकी है। अंतिम तिथि के समाप्ति के बाद कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, उसके बाद इसका जो अहर्ता अंक है यानी बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा ली जाएगी उसमें जो पास होने के लिए अंक निर्धारित किया गया है वह कितना है। और इसके बाद अंततः हम लोग बात यह भी कर लेंगे कि परीक्षा तिथि, जो संभावित परीक्षा तिथि है, वह कब निर्धारित की गई है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग बारीकी से थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। प्रधान शिक्षक कुल पद, इसकी चर्चा हम लोग किए। ऑनलाइन फॉर्म जो कि 2 मई 2022 तक किया गया, वह 1.07 लाख ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा गया। और कुल सीट की बात कही जाए 40,506 जो सीट था, उस सीट का 2.6 गुना यानी कि जो बीपीएससी का स्तर होता है 5 गुना लेने का, उससे भी कम ही फॉर्म अप्लाई हुआ, 2.6 गुना ही अप्लाई हुआ। तो यह क्यों हुआ? बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग जो 4 लाख बताई जाती है, सभी लोग इसमें एबल नहीं हो पाए। तो स्पष्ट है कि जिनका एक्सपीरियंस, जिनका अनुभव नहीं पूरा हो पाया, वह इस फॉर्म को भरने से वंचित रह गए। तो उस प्रकार से मिला जुला करके 2.6 गुना यानी 40,506 का 2.6 गुना यानी कि 1.0 लाख फॉर्म फिलअप किया गया, यानी कि ऑनलाइन आवेदन दिया गया। संभावित परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी गई है बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उसके द्वारा, और यह संभावित है जुलाई 2022 बताई जा रही है। तो आज से देखा जाए तो मिला जुला करके 2.5 महीने यानी कि 80 दिन जो संख्या, 80 दिनों की जो संख्या आपके पास है, वही उसी दिनों में आपको प्रिपरेशन भी करनी है परीक्षा की। पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं, उसके बाद किस प्रकार से हम लोग इसमें सफल होंगे इस पे भी चर्चा करेंगे। यह हमारी सोच है, आपकी क्या सोच है, आप स्वतंत्र हैं इस बात को समझने के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास है मैं उसको बताने का भरपूर प्रयास करूँगा कि आप सफल कैसे होंगे। पाठ्यक्रम के बारे में आपको पता है 75 अंक डीएलएड यानी कि जो डीएलएड है, और यह डीएलएड का जो प्रश्न रहता है वह विद्यालय स्तर से ही प्रश्न रहता है। तो यह बहुत आसान प्रश्न होता है, इसे मान सकते हैं आप। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, प्रश्न को सही से समझने की क्षमता है, यदि उन प्रश्नों को बारीकी से समझ करके यदि उसका जवाब देंगे तो निश्चित रूप से वह प्रश्न सही होगा। तो डीएलएड से संबंधित जो 75 अंक पूछा जाएगा वह काफ़ी सिंपल होगा। लेकिन इसके बाद जो 75 अंक सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी से पूछा जाएगा, वह थोड़ा सा विषय वस्तु से संबंधित होता है, जिसमें थोड़ा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसमें सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछा जाएगा, आपका आर्ट्स से भी प्रश्न रहेगा, उसके बाद साइंस से भी रहेगा, और इसी में हम लोग मैथ भी ले लेते हैं। और जो करंट अफेयर्स यानी समय सामयिक जो करंट अफेयर्स प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है। तो इस प्रकार से टोटल 75 डीएलएड से और उसके बाद सामान्य अध्ययन से 75 अंक, टोटल 150 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग काफ़ी मायने रखता है, 0.25 यानी 4 अंक गलत, 4 प्रश्न यदि गलत होता है तो 1 आपका अंक कटेगा। तो हम लोग इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें पास हो हम लोग कर सकते हैं, यानी कि प्रधान शिक्षक किस प्रकार से बना जा सकता है। तो जिसका 75 अंक, इसके समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग इधर आते हैं कि अहर्ता अंक क्या है, पास होने के लिए क्या है।
तो सामान्य वर्ग के लिए 40% है, जो विज्ञापन जारी किया गया है बीपीएससी के माध्यम से, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो जनरल कैंडिडेट है उसे 150 में 40% अंक लाना है। तो 150 में 40% का अर्थ हो गया कि आपको 60 अंक लाना है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% का मीनिंग हो गया कि आपको इसमें 54.75 यानी कि 55 अंक लाना है। और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यह 34% है, यानी कि 150 का 34%, तो 51 अंक इसमें चाहिए। और महिला और दिव्यांग, महिला सभी कैटेगरी की महिला होगी, चाहे वह सामान्य हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या तो फिर पिछड़ा वर्ग हो, सभी वर्ग की महिला होगी। और दिव्यांग के लिए 32% है, डेट इज़ 48 अंक लाना आवश्यक हो जाता है, और वह पास मार्क्स है। तो पास मार्क से ही बात नहीं बनेगी, आप अर्हता अंक को प्राप्त करेंगे, आप पास हो जाएंगे, लेकिन प्रधान शिक्षक बन पाएंगे या ना बन पाएंगे वह डिपेंड करता है 1.07 लाख अभ्यर्थियों पे। इससे 1.07 लाख से सिर्फ 40,506 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होना है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पीछे हटेगा, क्यों नहीं वह अर्हता अंक ला लें, वह मायने नहीं रखेगा। तो अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि किस प्रकार से इस परीक्षा को फेस किया जाए, यानी फ्रेश किया जाए। तो इसके लिए आपका पाठ्यक्रम जो निर्धारित है 75 अंक डीएलएड का, तो यदि इसका आप संपूर्ण अध्ययन करते हैं, डीएलएड से संबंधित प्रश्नों का यदि अच्छी तरह से बारीकी से अध्ययन करते हैं तो यह काफ़ी सरल होता है। विद्यालय स्तर, बच्चों के स्तर और जो विद्यालय स्तर का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप में परख है, सही से सोचने समझने की क्षमता है, तो उस प्रश्नों को यदि सही से जवाब लगाएंगे तो वह 100% सही होता है। बात आ जाती है कि यदि 75 अंक डीएलएड से है और इसका यदि आप सही से तैयारी किए हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर चुके हैं, तो डेफिनेटली इसमें 50 मार्क्स ज़रूर ले आएंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है डीएलएड, यानी कि जो विषय वस्तु होती है उससे संबंधित। अब बात आ जाती है 75 अंक समान अध्ययन से। इधर से जो मार्क्स आपका आएगा वह परसेंटेज को बढ़ाएगा, और वह परसेंटेज जब बढ़ेगा तो आप प्रधान शिक्षक बनने के लिए एबल हो जाएंगे। यदि आपका साइंस ठीक है तो इससे साइंस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह नॉर्मली प्रश्न रहता है। आप यदि 10वीं क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके बाद बायोलॉजी का अध्ययन यदि किए हैं, मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं, मैथमेटिक्स 10वीं क्लास तक हायर हो जाता है। जो आपका अर्थमेटिक्स है, अंक गणित है, उसका जो सामान्य हिसाब है, सामान्य प्रश्न है, यदि उसको सही से बारीकी से अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका मैथ सोल्व हो जाएगा। और साइंस से जो सामान्य स्तर का प्रश्न होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन आपको करना है। अब सपोज कीजिए कि आपका साइंस ठीक नहीं है, आर्ट्स ठीक है, तो आर्ट्स पे पकड़ बनानी होगी, और आर्ट्स से संबंधित जो सिलेबस दिया हुआ है हर विषय का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद जो सिविक्स या तो फिर और इकोनॉमिक्स, जो उससे आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें यदि आपकी पकड़ है तो कुछ प्रश्नों को साइंस से यदि डील करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सफलता पूरी तरह से यदि इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो सफलता होने के लिए, सफल होने के लिए 75 अंक जो डीएलएड का है यह काफ़ी मायने रखेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एक एवरेज अंक 50 लेकर के चले हैं कि 50 तो लाना ही होगा इसमें। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें आप ले आते हैं तो यह इधर जो सामान्य अध्ययन का अंक रहेगा, इससे जो प्राप्त होगा वह आपका परसेंटेज बढ़ाने में सफलता दिलाएगी। तो निश्चित रूप से इस स्तर से, इस माध्यम से यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ज़रूर सफल होंगे। और अंत में मैं कुछ और भी इसमें बातें ऐड कर दूं कि सामान्य रूप से इसमें जो भी कैंडिडेट हैं या जो भी टीचर हैं वह पुराने शिक्षक ही इसमें आवेदन कर पाए हैं।
तो आप समझ रहे हैं इस बात को। यदि आपका पठन पाठन ठीक है, व्यवहारिक रूप में जो विद्यालय स्तर की पढ़ाई चल रही है या तो फिर विद्यालय स्तर से जो प्रश्न बनेगा उसको आप सुगमता से जवाब देंगे। इसी वजह से मैं ज़्यादा फोकस हुआ कि जो 75 अंक का डीएलएड से पूछा जाएगा उस पर ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उसके बाद आर्ट्स साइंस मैथ, यह काफ़ी दिनों से जो एक बीपीएससी का स्तर होता है उस स्तर में आप लोग नहीं चल रहे हैं, तो उसमें कुछ कठिनाई होगी। जब कठिनाई होगी तो उस प्रश्न को कैच करने में, इसको पकड़ने में ज़रूर वह निगेटिव मार्किंग की ओर ले जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की ओर जब ले जाएगा तो यह जो 75 अंक डीएलएड से पूछा जाएगा तो इसमें जो सही प्रश्न है उसको गलत कर देगा। तो पकड़ होनी चाहिए। यानी जो पुराने अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो पुराने शिक्षक हैं, उसका पढ़ाई से, यानी कि इस विषय से जो जिस स्तर से पूछा जाएगा बीपीएससी के माध्यम से वह स्तर छूट चुका है। तो निश्चित रूप से लगभग जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप किया है 1.07 लाख, तो उसी कैटेगरी के वह अभ्यर्थी होंगे। और जिसका एक्सपीरियंस बना हुआ है, यानी कि जो इधर हाल फिलहाल ज्वाइन किए हैं, जो अध्ययनरत हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किए हैं, जिसका अनुभव नहीं पूरा हो पाया, तो वह इस दौड़ में नहीं है। तो आपको उसी दौड़ में जिनकी पढ़ाई छूट गई है, जो पढ़ाई से थोड़ी दूरी हटा लिए, यानी कि पढ़ाई से कहने का अर्थ हो गया कि जो बीपीएससी के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उस स्तर की बात कर रहे हैं। आप यह नहीं सोचिएगा कि पढ़ाई से आपका वास्ता छूट गया है, पढ़ाई से लगे हुए हैं, लेकिन जब वह सिलेबस, उस सिलेबस से आप दूरी बना चुके हैं तो ज़रूर आपको थोड़ी न थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो यदि इसमें थोड़ा सा मेहनत करते हुए चलेंगे और डीएलएड स्तर पे प्रश्नों का पकड़ बनाएंगे तो इधर से आपका जो परसेंटेज बढ़ाने का काम करेगा, तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी तथ्यों को, इसी बातों को लेकर के मैं उपस्थित था। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।